हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीआरएक्स सेकंड फार्मेसी में। आज हम एमसीक्यू की एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जो कि है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। आज हम इस यूनिट में टॉप 75 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और हमारा जो कंटेंट है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एमसीक्यू, इसके अंदर हम आयनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायो आइसोस्टेरिज्म, ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन सब से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ड्रग मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, इसके अंदर फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और लास्ट में हम फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग भी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और अपना अपना आंसर नोट करते जाइए और मैच करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सामने जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री इज डिसिप्लिन दैट कंप्राइजेस। मेडिसिनल केमिस्ट्री हम किस किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो आप नोट करिए। इसके अंदर हम इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। बी वाला है इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज, बिल्कुल सही बात। इसके बारे में पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा इंटर डिसिप्लिनरी साइंस कंबाइनिंग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी जितनी बातें लिखी है सारी बातें सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है ड्रग डिस्कवरी इंक्लूड। ड्रग डिस्कवरी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो ऑप्शन देखिए आप लोग। पहला कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नो एक्टिव कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है, ये हम इंक्लूड करते हैं। बी वाला कह रहा है केमिकल अल्टरेशन ऑन एसएआर, एसएआर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। सी वाला है ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, बिल्कुल सही बात है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का भी सारी बातें सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है बायो आइसोस्टेरिज्म कंसेप्ट इज डिस्कवर्ड बाय। अब इसमें बायो आइसोस्टेरिज्म कंसेप्ट आप लोग को बताना है किसने खोजा था, तो आप लोग देखिए और राइट आंसर नोट करिए। इसका ऑप्शन सी वाला होगा, ये हैंस इनरिन मेयर ने खोजा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग पोटेंशिएशन आर डिस्कवर्ड बाय। ड्रग पोटेंशिएशन कॉन्सेप्ट किसने खोजा था, अगर आप लोग को याद होगा तो ड्रग पोटेंशिएशन कॉन्सेप्ट किसने खोजा था, इसे खोजा था हमारे एनजे हार्पर ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री इज साइंस व्हिच रूट आर इंटरलिंक्ड विद। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो रूट होता है किससे लिंक्ड होता है, तो आप लोग अगर याद हो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों से लिंक होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है मॉडर्न रिसेप्टर थ्योरी डिस्कवर्ड बाय। तो मॉडर्न रिसेप्टर थ्योरी कौन दिए थे, याद करिए, मॉडर्न रिसेप्टर थ्योरी दिए थे जॉन न्यूपोर्ट लैंगले, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट से आप क्या समझते हैं, बाइंडिंग साइट क्या होती है, ऑप्शन इसका राइट आप लोग चूज करिए। तो इसका हम राइट आंसर बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा एरिया ऑफ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट दैट ऑक्युपाइड बाय ए ड्रग व्हेन इट बाइंड, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूव ड्रग डिस्कवर्ड बाय। अब प्रूव ड्रग का कॉन्सेप्ट किसने डिस्कवर किया था, आप लोग आंसर नोट करिए। इसको डिस्कवर किया था एड्रियन एल्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप लोग आंसर देखिए और देखिए इसमें से कौन कौन सी बातें सही है। इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला, जो ड्रग होता है आर स्मॉलर देन ड्रग टारगेट, ये वाला बात इसमें सही कहा गया है, बाकी बातें गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है the ability of chemical compound to produce pharmacological effect is related to physical and chemical property of chemical substance on body is called। तो ये किसकी डिफिनेशन को बता रहा है, ये हमारे बता रहा है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन को, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप लोग पहचानिए फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो नहीं होती है, सेडिमेंटेशन भी हमारी नहीं होती है, विस्कोसिटी भी नहीं होती। तो बच्चा हमारा ये लास्ट ऑप्शन कॉम्प्लेक्सेशन एंड चिलेशन जो होता है हमारी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। इसमें से कौन सी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, आप लोग ऑप्शन चूज करके बताना है। तो आयनाइजेशन भी होती है, सॉल्युबिलिटी भी होती है, पार्टीशन कोफिशिएंट भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, प्रोटीन बाइंडिंग भी होती है, चिलेशन भी होता है, बायो आइसोस्टेरिज्म भी होता है, सरफेस एक्टिविटी भी होती है। तो इस वजह से इसके सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है नॉन पोलर कंपाउंड डिस्पर्ज। नॉन पोलर कंपाउंड कैसे डिस्पर्ज होते हैं, तो आप लोग पहचानिए कैसे डिस्पर्ज होते हैं, बाय इंटरेक्टिंग विथ लिपिड के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग interaction is most important initial interaction when drug enter a binding site। तो इसमें से कौन सा बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वांडर वाल, इस ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा नहीं होता है, ये आयनिक जो होता है यही इन्वॉल्व होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है which of the following functional group is most likely to participate in dipole dipole interaction। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कौन ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन देखिए एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक रिंग होता है इसमें डाइपोल पाया नहीं जाता, तो वाला होगा ही नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एल्कोहल। जो एल्कोहल होता है इसमें तो पोलैरिटी देखने को मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन इसमें वो हाइड्रोजन ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बैलेंस हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कीटोन। कीटोन में CO बॉन्ड होता है, तो इसमें पोलैरिटी तो बिल्कुल देखने को मिलेगी, लेकिन एल्कीन में पोलैरिटी नहीं देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट विच इज इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सॉल्यूट इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे सॉल्युबल, इसे क्या कहेंगे, सॉल्युबल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है व्हिच फॉर्म ऑफ ड्रग हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। किस फॉर्म ऑफ ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग में ग्रेटर होती है। तो 17 का जो होगा राइट आंसर आप लोग नोट करिए, एनहाइड्रस फॉर्म की जो सॉल्युबिलिटी होती है ग्रेटर होती है। तो 17 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आयनाइजेशन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन। तो जो ड्रग की आयनाइजेशन होती है किस पे डिपेंड करती है, पीएच वैल्यू पे, सॉल्युबिलिटी पे, पीके वैल्यू की, बोथ पीएच एंड पीके वैल्यू। तो आप लोग राइट आंसर नोट करिए, ये हमारी डिपेंड करती है बोथ पीएच एंड पीकेए वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है pKa इज a पैरामीटर which indicate, pK एक पैरामीटर है जो क्या इंडिकेट करता है, the strength of drug as acid base reaction in water। बिल्कुल इसको रिप्रेजेंट करता है। बी वाला कह रहा है एक्वस फेज इन फॉस्फेट बफर, बिल्कुल इसको भी रिप्रेजेंट करता है। सी वाला कह रहा है हाइड्रोफिलिक एंड लायोफिलिक कैरेक्टर, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सारी बातें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है 85% ऑफ ड्रग आर आयनाइज्ड एज विद पीएच। किस पीएच पे 85% जो ड्रग होती है आयनाइज फॉर्म में रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा सी वाला, 1.5 to 8 पीएच पे आयनाइज फॉर्म में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है which one will be the easiest approach to enhance the solubility and dissolution of any drug। तो easiest approach क्या होता है, आप लोग ऑप्शन देखिए, पहला है माइक्रो आयनाइज ड्रग, दूसरा है कन्वर्ट ड्रग इनटू देयर एनहाइड्रस फॉर्म, तीसरा है कन्वर्ट ड्रग इनटू देयर हाइड्रस फॉर्म, चौथा है कन्वर्ट ड्रग इनटू देयर सॉल्ट फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब हम लोग जब ड्रग को उसके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर डी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है नॉन आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग हेल्प टू। जो नॉन आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग होते हैं ये किसमें मदद करते हैं, आप लोग को याद हो, यह ऑप्शन नोट करिए, इसका राइट आंसर होगा बी वाला। ये लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं ड्रग सेल मेम्ब्रेन। ओके,
तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल, इनमें से कौन सी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती है। तो आप याद करिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो अनआयनाइज्ड ड्रग होती है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा देखिए बी वाला, क्वेश्चन 23 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है विच ड्रग इज वाटर सॉल्युबल। अब याद करिए वाटर सॉल्युबल ड्रग कौन होती है, जो हमारी ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में होती है हमारी वाटर सॉल्युबल होगी। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, आयनाइज्ड ड्रग। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड टू इंप्रूव ड्रग सॉल्युबिलिटी। इनमें से कौन सा मेथड है जो ड्रग सॉल्युबिलिटी के मेथड को इंप्रूव नहीं करता है। तो सब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन तो करता है, कॉम्प्लेक्सेशन भी करता है, यूज ऑफ को सॉल्वेंट, ये तीनों मेथड यूज होते हैं ड्रग सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो बचा आइसोटोनिसिटी, इसी मेथड का यूज नहीं करता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 25 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, उसी के आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट इज वन ऑफ द फिजिको-केमिकल पैरामीटर व्हिच इन्फ्लुएंस है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जो क्या करता है, इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है। आप लोग ऑप्शन देखिए, कह रहा है ड्रग ट्रांसपोर्ट, ड्रग सॉल्युबिलिटी और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन तीनों को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, पीएच पे, कि बोथ ए एंड बी। आप लोग याद होगा सॉल्युबिलिटी हमारे टेम्परेचर एंड पीएच दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच फोर्स इन्वॉल्व इन सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है, याद करिए जल्दी से। इसमें हमारा वैन डर वाल्स फोर्स होता है, हाँ होता है बिल्कुल, डायपोल इंटरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है अकॉर्डिंग टू पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस which one of the given option does not govern the absorption। तो आप लोग ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ड्रग, दूसरा ऑप्शन है पीएच एट द एब्जॉर्प्शन साइट, लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयनाइज्ड ड्रग, डी वाला है डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ड्रग, ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अनआयनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। याद करिए हम लोग इसे क्या कहते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है हीरोइन विद पीके, जो हीरोइन इसको पीके वैल्यू सेपरेटेड दिया है इन विच फॉर्म इन द इंटेस्टाइनल पीएच। तो इंटेस्टाइनल पीएच पे किस फॉर्म में मतलब ए एब्जॉर्ब होगा, आपको ए बताना है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए जो वीक बेस होते हैं वो आयनाइज होते हैं आसानी से गैस्ट्रिक पीएच पे, ओके, और अनआयनाइज होते हैं इंटेस्टाइनल पीएच पे। तो इसीलिए ये आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म मोस्टली। ओके, 31 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है सिंपल मॉलिक्यूल बाइंड विथ अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, याद करिए इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन की डिफिनीशन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है द रेट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है। अब लोग ऑप्शन देखिए, चिलेशन, आयनाइजेशन, लिपिड पार्टीशन कोएफिशिएंट, डेंसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर। तो हमारा डिपेंड करती है लिपिड पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, which are the type of hydrogen bonding। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको याद होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर दो टाइप्स होते हैं। तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 कह रहा है कि द नॉन पोलर कंपाउंड डिस्पर्ज, नॉन पोलर कंपाउंड कैसे डिस्पर्ज होते हैं। तो आप लोग देखिए, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाय इंटरेक्टिंग विद लिपिड, बाय फॉर्मिंग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोफिलिक बॉन्ड। इसका राइट आंसर होगा बाय इंटरेक्टिंग विद लिपिड, क्वेश्चन नंबर 35 का बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग अंडरलाइन प्रोटॉन इज लाइकली टू स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, इनमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और पहचानिए, जिसमें हाइड्रोजन इजीली मतलब रिलीज हो जाएगा वो आसानी से डोनर होगा। तो आरएच से डोनेट करता है बट ज्यादा इजीली नहीं कर पाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, एमाइन तो नहीं कर पाएगा
फिनॉल भी आसानी से नहीं कर सकता, लेकिन जो ये अमोनियम आयन है RNA3+ आसानी से ये जो अपना जो आयन होता है रिलीज कर देता है, इसीलिए ये आसानी से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनर की कैटेगरी में आएगा। इसलिए क्वेश्चन 36 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, अमोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एटम इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। अब इसमें उसी का अपोजिट पूछ गया, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, आप लोग पहचानिए। और एक्सेप्टर क्या होगा, एक्सेप्टर के लिए हम क्या देखते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वही तो आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, और इसका राइट आंसर होगा कार्बोक्सिलेट आयन, 37 का डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है बायो आइसोस्टेरिज्म इज ए प्रोसेस ऑफ। बायो आइसोस्टेरिज्म कैसा प्रोसेस है, याद करिए, ये हमारा क्या है, करता है रिप्लेसमेंट सिमिलर बैलेंस ग्रुप, ये सिमिलर बैलेंस ग्रुप को रिप्लेस करता है, इसलिए क्वेश्चन 38 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है बायो आइसोस्टर्स आर सिमिलर इन देयर। बायो आइसोस्टर्स कैसे सिमिलर होते हैं, किस तरीके से, फिजिकल कैरेक्टर में कि केमिकल कैरेक्टर में। तो ऑप्शन आप लोग याद होगा, फिजिकल कैरेक्टर केमिकल कैरेक्टर दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं बायो आइसोस्टर्स, इसलिए 39 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बायोआइसोस्टर जनरली डज नॉट रिप्लेस व्हिच फंक्शनल ग्रुप। बायोआइसोस्टर किस फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर पाते, याद करिए, ऑप्शन देखिए, और इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला, ए रिप्लेसमेंट ऑफ NH2 बाय CH2 ग्रुप, इसको नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। किसकी डिफिनेशन है, याद करिए, ये हमारी डिफिनेशन है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ वन केमिकल फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसे क्या कहते हैं, याद करिए, बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज होने को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा ए वाला, क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है जनरली मेटाबॉलिज्म इज व्हिच टाइप रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म किस टाइप के रिएक्शन होते हैं हमारे, याद करिए, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होती है। क्वेश्चन 43 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हाउ मेनी फेज आर इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म में कितने फेज होते हैं, आप लोग याद होगा, दो ही तो फेज होते थे, फेज 1 और फेज 2। इसका राइट आंसर देखिए 44 का बी वाला हो जाएगा, दो फेज, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी लास्ट का, तो इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 45 व्हाट इज फंक्शनलाइजेशन एंड कंजुगेशन इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये जो फंक्शनलाइजेशन एंड कंजुगेशन ड्रग मेटाबॉलिज्म जो दो मेन दिए गए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब याद होगा, ये दोनों फेज 1 एंड फेज 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फंक्शनलाइजेशन होता है फेज 1 को रिप्रेजेंट करता है, जो कंजुगेशन होता है फेज 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों क्या है, फेज है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इन विच फेज एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। किस फेज में एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती है, आप लोग याद करिए, फेज 1 में एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती है, याद हुआ, 46 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इन फेज 1 व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। याद करिए, फेज 1 में कौन कौन से रिएक्शन चलते थे, हमारे फेज 1 में ऑक्सीडेशन भी होता था, रिडक्शन भी होता था, हाइड्रोलिसिस भी होता था, यानी ये सारी बातें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है व्हिच इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ही नहीं, तो याद करिए, डाइल्काइलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, डीएमिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एजो रिडक्शन, इसके नाम में रिडक्शन आ गया तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती। तो 48 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है व्हिच इज नॉट रिडक्शन रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, तो एजो रिडक्शन नाम में रिडक्शन तो है, नाइट्रो रिडक्शन नाम में रिडक्शन ये तो है, लेकिन डीएमिनेशन हमारा रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है रिडक्शन अकर इन। रिडक्शन कहाँ होता है, तो याद करिए, रिडक्शन कहाँ होगा, जिस जगह पे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है वहीं पे तो रिडक्शन होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, चीजें टूटती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, लीवर में हमारा रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है रिडक्शन रिएक्शन एंजाइम इंक्लूड। रिडक्शन रिएक्शन एंजाइम में क्या इंक्लूड किया गया, अब आप लोग ऑप्शन देखिए, क्या क्या इंक्लूड किया गया, एमाइडेजेस पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ऑक्साइडो रिडक्टेज, तीसरा ऑप्शन है रिडक्टेजेस। तो आप लोग याद करिए क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, तो रिडक्शन प्रोसेस में हमारा
ए ऑक्साइडो रिडक्टेज और रिडक्टेज, ये दोनों ऑप्शन यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का डी वाला, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंजाइम इंक्लूड, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कौन से एंजाइम इंक्लूड किए गए हैं? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, एमाइडेजेस इंक्लूड किया जाता है, लाइपेजेस भी इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंजाइम इंक्लूड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंजाइम में क्या इंक्लूड किया गया है? आप लोग देखिए और पहचानिए। पहला ऑप्शन है ऑक्साइड ऑक्सीडेजेस, हाँ बिल्कुल इंक्लूड किया जाता है। मोनो एमाइन ऑक्सीडेजेस, बिल्कुल ये भी सही इंक्लूड किया जाता है। मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज, यानी सारी बातें इंक्लूड की जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंजाइम में। तो इसके लिए 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इंक्लूड, अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन इंक्लूड किया गया? आप लोग ऑप्शन देखिए, पहला है ईस्टर एमाइड, तो यानी ये दोनों ऑप्शन इंक्लूड किया जाता है, इसलिए 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ऑक्सीडेशन अकर एट, ऑक्सीडेशन कब होता है, किस पे होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, एल्किल चेन पे कि एरोमेटिक चेन पे कि दोनों पे? तो आप लोग याद होना चाहिए, जो ऑक्सीडेशन होता है हमारा किस पे होता है? दोनों पे होता है, एल्किल चेन पे भी होता है और एरोमेटिक चेन पे भी होता है। ओके, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है इन विच फेज द पेरेंट ड्रग कन्वर्ट इनटू पोलर मेटाबोलाइट। तो आप लोग याद होना चाहिए, फेज 1 में ऐसा कन्वर्ट होता है पोलर मेटाबोलाइट में। ओके, 56 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है रिडक्शन अकर ऑन, रिडक्शन कहाँ पे होता है? एरोमेटिक रिंग पे कि फंक्शनल ग्रुप पे कि एल्कोहलिक ग्रुप पे कि एल्किल चेन पे? तो आप लोग याद रखिए, रिडक्शन हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो 57 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है हाइड्रोलिसिस अकर एट व्हिच प्लेस, हाइड्रोलिसिस किस प्लेस पे होता है? तो आप लोग याद करिए, हाइड्रोलिसिस हमारा इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है, लीवर में भी देखने को मिलता है, प्लाज्मा में भी देखने को मिलता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, सब जगह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एस्पिरिन इज कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर का यूज हो रहा है, तो कोई रिएक्शन ही नाम ही बता रहा है जहां पर वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस, तो 59 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूव सॉल्युबिलिटी, कौन सा मेथड सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव करता है? तो आप लोग आंसर ढूंढिए, एडिशन ऑफ कोवैलेंट ये भी करता है, अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर ये भी करता है इंप्रूव, एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट ये भी इंप्रूव करता है। तो यानी सारी बातें सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ए फेज फर्स्ट मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन नॉट इन्वॉल्व इन, तो इसमें से कौन सा मेटाबॉलिक फेज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता है? आप लोग को ढूंढ के बताना है। तो ए ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा एल्कोहल कॉन्जुगेशन, इसमें नहीं यूज होता है। ओके, 61 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इंक्लूड किया गया है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर नोट करिए, इसका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन ए बॉडी। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन ए बॉडी, इसी को टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इसी में इंक्लूड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा मोस्ट कॉमनली अकरिंग कॉन्जुगेशन रिएक्शन फॉर ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स इज, तो इसका राइट आंसर आप लोग को अगर याद होगा तो याद, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोरिनेडेशन। ओके, 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज फर्स्ट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर नोट करिए, इसमें होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस फेज फर्स्ट में, तो यही सब होता है। ओके, 64 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 कन्फर्मेशनल आइसोमर एज, अब कन्फर्मेशनल आइसोमर आप लोग ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? डी वाला राइट आंसर होगा, नॉन आइडेंटिकल स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग फ्रॉम रोटेशन अबाउट वन और मोर सिंपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसीड इन द सेकंड फेज ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग अब याद करिए, सेकंड फेज में बायो फेज 2 में क्या होता है? इसमें से ऑप्शन है एस्टाइलेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। तो ये जो लास्ट के 3 ऑप्शन है, ये तो हमारा फेज फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो एसिटाइलेशन यही हमारा जो है सेकंड फेज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 66 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67
कह रहा है अकॉर्डिंग टू पीएच पार्टीशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ए वीकली एसिडिक ड्रग विल मोस्ट लाइकली बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टोमक बिकॉज द ड्रग विच एग्जिस्ट प्राइमरली इन दी। तो इसके अकॉर्डिंग जो बातें कही गई, राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनआयनाइज एंड मोर वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, 67 का राइट आंसर ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है कंजुगेशन क्या होता है? आप लोग पहचानिए। ऑप्शन देखिए, कंजुगेशन एक ऐसा कपलिंग ऑफ ड्रग होता है विथ एन एंडोजिनस सबस्ट्रेट के साथ। ओके, तो 68 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है कंजुगेशन ऑफ ए ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा नहीं होता कंजुगेशन में? तो ग्लूकोरोनेडेशन होता है, सल्फेट फॉर्मेशन भी होता है, और हमारा इसमें मेथालाइजेशन भी होता है। तो क्या नहीं होता? हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 69 का सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है डिस्कवरी टू न्यू ड्रग कंटेन स्टेज। न्यू ड्रग की डिस्कवरी में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? चूज ए डिजीज, फाइंड लीड कंपाउंड, चूज ड्रग टारगेट। तो सारी स्टेजेस होती हैं, इसलिए 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है एक साइंटिस्ट है हेनरी हीटेड। साइंटिस्ट हेनरी ने हीटेड किया विच ड्रग विथ मेथिल आयोडाइड टू कन्वर्ट द एल्कोलाइड टू कोडीन। तो किस ड्रग को हीट किया था इन्होंने हीट किया था, याद करिए, मॉर्फिन को। 71 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है इन 1875 विच ड्रग वाज डिस्कवर्ड एज पॉसिबल कर्व टाइफाइड फीवर। तो कौन सा ड्रग यूज किया गया था? सैलिसिलिक एसिड, बी वाला हो जाएगा। तो 72 का राइट आंसर बी वाला। नेक्स्ट है 73, करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। अब आप नेचुरल सोर्स से कौन सी ड्रग को आइसोलेट नहीं कर सकते? इसका राइट आंसर नोट करिए, आइसोनियाजाइड, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है 74, कह रहा है द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज मेजर ऑफ इट्स। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स के ड्रग का क्या मेजर करता है? आप लोग को बताना है, सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी की डोज, वेरिएबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा सेफ्टी को मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन 75, मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज। तो कौन सी प्रोटीन होती है जो ज्यादा इन्वॉल्व होती है ड्रग की बाइंडिंग में? हमारा राइट आंसर बी एल्बुमिन होता है। ओके, इस तरीके से हमारे टोटल यूनिट फर्स्ट के मेडिसिनल केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चन कवर हो गए, और आशा करते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए इसी टॉपिक से, इन्हीं क्वेश्चन से आसपास हमारे क्वेश्चन आएंगे, और काफी मदद मिलेगी आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और तब तक के लिए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।